हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है हाईवे इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग का भी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। जब आप कोई रोड प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो सबसे पहले रोड प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप उस जगह का क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो इसी एरिया हमको रोड बनाना है। इस एरिया में रोड मान लीजिए इससे बनाना है, तो इस रोड को लोकेशन बताने से पहले उससे हमको क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट खींचना पड़ता है। क्या खींचना पड़ता है? अलाइनमेंट। तो पहले बच्चों, अलाइनमेंट को खींचने से पहले, अलाइनमेंट को ड्रॉ करने से पहले भी कुछ सर्वे किया जाता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले बच्चों, हाईवे सर्वे में हम लोग क्या लिखे हैं, बिफोर एनी हाईवे अलाइनमेंट इज फाइनलाइज। किसी भी हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले, मान लीजिए ये आपका रोड है, ये आपका हाईवे है, हाईवे का ये क्या होगा आपको पता होगा, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो अलाइनमेंट कहलाता है। तो अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले वेरियस सर्वे आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। तो क्या बोले हमने पहले बच्चों, किसी भी हाईवे का अलाइनमेंट फाइनलाइज करने से पहले कुछ सर्वे को कैरी किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए प्यारे बच्चों, द सर्वे वर्क में बी कैरीड आउट इन 4 स्टेज। प्यारे बच्चों, जो हम सर्वे करते हैं वो 4 स्टेज में बांट दिया गया है। पहला स्टेज जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मैप स्टडी करेंगे, फिर दूसरा जो है रिकोनेसेंस सर्वे करेंगे, तीसरा जो है प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, चौथा जो है प्यारे बच्चों लोकेशन सर्वे करेंगे। एंड लोकेशन सर्वे के बाद जब हम लोकेशन फिक्स कर दिया, अलाइनमेंट का लोकेशन हमने फिक्स कर दिया, तो फिर हम उसके बाद करेंगे डिटेल्ड सर्वे। क्या करेंगे? डिटेल्ड सर्वे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं, आफ्टर लोकेशन सर्वे द डिटेल्ड सर्वे ऑफ द सेलेक्टेड रूट इज कैरिड आउट। जिस सेलेक्टेड रूट का अलाइनमेंट हमने खींचा है, अब लोकेशन पता करने के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम उसका डिटेल्ड सर्वे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे, तो 4 को हमको क्या 4 सर्वे करना है, मैप स्टडी, रिकोनेसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड चौथा लोकेशन सर्वे। लोकेशन सर्वे के बाद क्या करना है, डिटेल्ड सर्वे। तो बारी बारी से सारे सर्वे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे मैप स्टडी। पहले बच्चों, जिस एरिया में आपको अलाइनमेंट ड्रॉ करना है, सबसे पहले उस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप्स होना चाहिए। टोपोग्राफिकल मैप से आपको ये पता चलेगा कि उस एरिया में कहाँ पे हिल है, कहाँ पे रिवर है। तो ये सब अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अलाइनमेंट आसानी से खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका मैप स्टडी में सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप्स को आपको निकालना है। तो मैप कहाँ से निकलेगा प्यारे बच्चों, तो इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट है, इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट है वो आपको उस एरिया का क्या देगा प्यारे बच्चों, टोपोग्राफिकल मैप्स आपको देगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने मैप स्टडी में क्या लिखा है, इन दिस स्टेज, मतलब मैप स्टडी के केस में हम लोग क्या करेंगे, टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। कंसर्न्ड एरिया करने मतलब है जिस एरिया में आप अलाइनमेंट ड्रॉ करना चाहते हैं उस कंसर्न्ड एरिया का टोपोग्राफिकल मैप्स को क्या करना है, स्टडी करना है। क्या करना है? स्टडी करना है। अब बात ये होता है कि टोपोग्राफिकल मैप्स हम लाएंगे कहाँ से। तो देखिए प्यारे बच्चों, दीज मैप्स आर अवेलेबल फ्रॉम द सर्वे ऑफ द इंडिया डिपार्टमेंट। क्या होता है, इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चों, इस ये मैप वहां पे रखा हुआ होगा, वो आप कंसर्न एरिया का जाकर उससे सर्वे डिपार्टमेंट जाकर बोलिए हमको इस कंसर्न एरिया का क्या चाहिए, टोपोग्राफिकल मैप चाहिए, तो वो आपको क्या करेगा, निकाल कर दे देगा, है ना। तो प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो हम बताएंगे प्यारे बच्चों मैप स्टडी में आप क्या क्या सर्वे कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि मैप स्टडी में हम लोग क्या क्या देखते हैं ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने पहले ही बताया था कि मैप स्टडी में टोपोग्राफिकल मैप्स में हम देखेंगे कि रिवर, उस जिस एरिया में हमको रोड बनाना है उस एरिया में हिल कैसे जा रहा है, पहाड़ कैसे जा रहा है, रिवर कैसे जा रहा है, तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और उस रिवर का, उस हिल का क्या देखेंगे, कंटूर लाइंस भी देखेंगे कि कंटूर्स कैसे उठ रहा है, कैसे उसका वर्टिकल हाइट उठ रहा है, घट रहा है ना, ये सब भी उस मैप में हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा है, द मेन फीचर्स लाइक रिवर। मेन फीचर्स आपको क्या देखना है उस मैप में, रिवर, हिल, वैली, ईटीसी अलोंग विथ कंटूर लाइन। तो प्यारे बच्चों, आप जो रिवर, हिल और
और वैली जो देखिएगा वो कंटूर लाइन के साथ देखिएगा कि कितने हाइट पे ऊपर जा रहा है, कितने हाइट से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बी केयरफुल स्टडी ऑफ सच मैप। प्यारे बच्चों, इस टोपोग्राफिकल मैप को आपको केयरफुली क्या स्टडी करना होगा ऑफिस में। कहाँ? ऑफिस में आपको केयरफुली स्टडी करना होगा इस मैप का। प्यारे बच्चों, जब आप मैप को स्टडी कीजिएगा तो इस एरिया में आपको देखिए बहुत सारा अलाइनमेंट दिखेगा आपको। कभी आपको दिखेगा इस तरह से रोड ले जाए, या कभी लगेगा आपको इस तरह से रोड ले जाए, तो आपको बहुत सारा अलाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो उन सारे अलाइनमेंट को आपको मार्क कर लेना है। तो देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऑफिस में क्या कीजिएगा, ऑफिस में उस मैप्स को केयरफुली स्टडी कीजिएगा। फिर क्या बोला है, वन और मोर पॉसिबल अलाइनमेंट कैन बी मार्क। क्या करना है प्यारे बच्चों, जब आप स्टडी कीजिएगा तो एक से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, अलाइनमेंट आपको दिखेगा। तो उन सारे पॉसिबल अलाइनमेंट को मार्क कर लीजिएगा। अब आपको कैसे दिखेगा एक से ज़्यादा, तो टोपोग्राफिकल फीचर्स को देखकर, टोपोग्राफिकल फीचर्स एंड ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनिवार्य बिंदु। अनिवार्य बिंदु मतलब मान लीजिए प्यारे बच्चों आप अलाइनमेंट इधर से ले जा रहे हैं और आपका सबसे जो मेन सिटी था ये सिटी था, इस सिटी को आप तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मेन आपका बिंदु है, इसी से होकर आपको रोड को ले जाना होगा। तो मेन जो पॉइंट्स होगा, जो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होगा, उसके बारे में भी आप लोग दिमाग में रख के अलाइनमेंट ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इन मैप स्टडी, जब आप मैप स्टडी करने जाइएगा तो इट शुड बी इंश्योर दैट, आप इंश्योर रहिएगा कि जो आप प्रोपोज्ड अलाइनमेंट दे रहे हैं, जो आप अलाइनमेंट बता रहे हैं, उसका जो ग्रेडियंट होगा वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब हम ज्योमेट्रिकल डिजाइन बता रहे हैं और टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट बताए थे तो आपको हम रूलिंग ग्रेडियंट के बारे में बताए थे। रूलिंग ग्रेडियंट इज द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, जिसपे कि मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है जिसपे कि गाड़ी चढ़ सकता है, तो हम रूलिंग ग्रेडियंट से कम ही देंगे ना ग्रेडियंट। तो प्यारे बच्चों, जब आप मैप को स्टडी करने जाइएगा तो आप इंश्योर रहिएगा कि हम वैसा ही अलाइनमेंट देंगे जो कि रूलिंग ग्रेडियंट से कम होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, दिस मैप्स स्टडी गिव्स ए रफ जनरल आइडिया अबाउट वेरियस पॉसिबल अलाइनमेंट। तो वही बात बोला प्यारे बच्चों कि ये जो मैप होगा वो रफ आइडिया देगा किसके बारे में, पॉसिबल अलाइनमेंट के बारे में। ये एकदम श्योर नहीं कर देता कि यहीं से अलाइनमेंट जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मैप स्टडी के बाद बहुत सारा और सर्वे बाकी है, रिकॉनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, लोकेशन सर्वे, है ना, बहुत सारा सर्वे बाकी है। तो ये सिर्फ आपको रफ आइडिया देता है अलाइनमेंट का कि भाई आप मैप को देख के किए है ना, मैप को देखकर जब आप उस एरिया में जाइएगा तो कुछ और ही दिखेगा, है ना, मैप में कुछ और दिखेगा और जहाँ जाइएगा, जिस एरिया में आप रोड बनाने जाइएगा तो वहाँ कुछ और दिखेगा। तो मैप में सिर्फ आपको रफ आइडिया दे सकता है ना, तो मैप क्या देगा, आपको रफ आइडिया देगा कि कहां से आप पॉसिबल अलाइनमेंट को खींच सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो टोपोग्राफिकल मैप्स जो होता है वो किस स्केल पे खींचा हुआ रहता है, 1/50,000। याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं वो किस स्केल पे खींचा जाता है, 1/50,000। ये स्केल क्या होता है प्यारे बच्चों, आप बेहतर तरीके से सर्वे में पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आपका मैप सर्वे, ये आपका क्या था, मैप सर्वे हमने पढ़ लिया, मैप सर्वे को हमने पढ़ लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अब हम लोग देखेंगे रिकॉनेसेंस सर्वे के। चलिए नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे रिकॉनेसेंस सर्वे के पास, है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखे थे कि मैप स्टडी में हम लोग पॉसिबल रूट्स या पॉसिबल अलाइनमेंट, बहुत सारा, एक नहीं 2-4 अलाइनमेंट हमने, पॉसिबल अलाइनमेंट हमने देख लिया था कि ये अलाइनमेंट हो सकता है। प्यारे बच्चों ये तो हमने मैप के द्वारा देखा था। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो पॉसिबल रूट था उस पॉसिबल रूट को देखने के लिए कि कैसा है नहीं है, हम ग्राउंड पे जाते हैं, मतलब उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे हमको रोड को ड्रॉ मतलब बनाना है ना, हाईवे के अलाइनमेंट को ड्रॉ करना है। तो प्यारे बच्चों हम वैसा चीज़ ऑब्जर्व करते हैं एरिया में जाके, उस एरिया में जाके जो कि हमको मैप में नहीं दिखाता। जैसे कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया होगा उसके आसपास जो कि आपको मैप में नहीं दिख रहा था, वो हमको देखना है। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जो दिख रहा था, जो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ होगा, मान लीजिए आप प्यारे बच्चों आपने मैप को देख के जो रूट्स बनाया था, जब आप ग्राउंड में जाते तो वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है ना, तो उन ऑब्स्ट्रक्शन को देखना है। तो मेनली जो आपको रिकॉनेसेंस सर्वे में क्या करना है कि जो आपका पॉसिबल रूट था प्यारे बच्चों, जो आपने ड्रॉ मैप के द्वारा आपने देखा था पॉसिबल रूट, उसको ग्राउंड में जाकर आंख से देख लेना है ना। और बहुत होगा तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है ना, कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट का
रिकोनेसेंस सर्वे में यूज नहीं होता। सिंपली या तो देखकर उस सर्वे कर लीजिए, नहीं तो छोटे छोटे सर्वे इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, तो इस रिकोनेसेंस सर्वे में हम ऐसा चीज ऑब्जर्व करते हैं जो कि हमको मैप में नहीं दिखाता। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा था, सेकेंड स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट इज द रिकोनेसेंस सर्वे। जब हाईवे अलाइनमेंट के लिए सर्वे करना पड़ता है तो ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ सर्वे है ना। तो क्या लिखा था, सेकेंड स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट इज द रिकोनेसेंस सर्वे। क्या बोले, हाईवे अलाइनमेंट के सर्वे के लिए आपका ये सेकेंड स्टेज का सर्वे होता है। नेक्स्ट, अब देखिए प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे फेयरली वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग द प्रपोज रूट इज स्टडी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड का मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए। हमने क्या देखा था, प्रपोज रूट हमने मैप के द्वारा स्टडी किया था। प्रपोज रूट जो हमने था कि बहुत सारा प्रपोज रूट था, है ना, 2-3 हमने रूट देखा था, 2-3 अलाइनमेंट देखा था। उन सारे रूट को स्टडी करना है कहाँ पे, लैंड में, मतलब ग्राउंड में जाके फेयरली क्या करना है, स्टडी करना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेच कर देना है रोड को, ऐसा नहीं, लैंड में जाके उसको स्टडी करना है। ठीक, बस। फिर ओनली वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन दिस सर्वे। हमने बोला था प्यारे बच्चों, इस सर्वे में मेनली आप आंख से देखकर सर्वे कर लेते हैं, हाँ भाई यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, और नोट डाउन कर लेना होता है ना। बट आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट का, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ओनली वेरी सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन दिस सर्वे टू कलेक्ट एडिशनल डिटेल रैपिडली। अगर आप चाहते हैं कुछ एडिशनल डिटेल जो आपका मैप में नहीं था, उन डिटेल्स को आप लिखना चाहते हैं तो रैपिडली हो जाएगा, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। बट एक्यूरेटली नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ घटा है। फायदा ये है कि कुछ सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा तो रैपिडली हो जाएगा, बट एक्यूरेट डाटा नहीं देगा। नेक्स्ट, all the relevant details which are not available in the maps are collected and note down। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आपको मिलेंगे जो कि आपको मैप में नहीं था, तो आपको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ बेसिक आइडिया था रिकोनेसेंस सर्वे के बारे में। रिकोनेसेंस सर्वे के बारे में क्या बेसिक आइडिया था प्यारे बच्चों, या सेकेंड स्टेज ऑफ हाईवे का अलाइनमेंट का सर्वे पहला। फिर हमने बोला कि सर्वे में जाकर, ग्राउंड में जाकर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि क्या मैप में नहीं था जो कि यहाँ पे है। जैसे परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा, है ना, और क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा जो डिटेल मिलेगा उसको नोट डाउन कर लेना है। और इसमें कोई भी हैवी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना, हैवी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता, कुछ सिंपल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है ताकि हम रैपिडली डाटा को लिख सके, बट एक्यूरेट नहीं होगा, है ना, रैपिडली कर रहे तो एक्यूरेट नहीं होगा। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑफ रिकोनेसेंस सर्वे, मतलब रिकोनेसेंस सर्वे करने का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हम यही इसका मतलब होगा कि जाकर जो हमको मैप में नहीं दिखा था, जो कुछ ऐसा डाटा, कुछ एडिशनल डाटा जो मैप में नहीं था उसके बारे में सर्वे कर लेना। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, टू लोकेट पोजीशन ऑफ हिल, वैली, लेक, पॉन्ड। प्यारे बच्चों ये सारा बात तो आपको मैप में भी दिया हुआ रहेगा, बट देखिए आगे क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर एंड अदर ऑब्स्ट्रक्शन अलोंग द रूट विच आर अवेलेबल इन द रूट्स। बात समझ में आया, जो आपका अलाइनमेंट था उस रूट के अलोंग अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या कोई वैली है, लेक है, पॉन्ड है, हिल है, तो उसके पोजीशन को नोट डाउन करना। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों रिकोनेसेंस सर्वे के कुछ और ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिकोनेसेंस सर्वे में जब आप जाकर एरिया में जाकर अब देखिएगा, ग्राउंड में जाकर देखिएगा, तो आपको ये भी पता करना होगा कि उस एरिया में मैक्सिमम फ्लड लेवल कितना आता है, मतलब जब बाढ़ वगैरह आता है तो कितना मैक्सिमम फ्लड लेवल आता है। फिर आपको ये भी पता करना है कि जिस एरिया में हमको रोड बिछाना है उसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है। फिर आपको ये भी पता करना होगा कि जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क अलोंग द रूट, जिस रूट को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, जिस पॉसिबल
पॉसिबल रूट को हम लोग सेलेक्ट किए हैं उस पॉसिबल रूट में कितने नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क आएंगे। प्यारे बच्चों, अब आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये आप लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, है ना। तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकॉग्निशन सर्वे में कि जिस जो पॉसिबल रूट है हमारा अलाइनमेंट के लिए, उस पॉसिबल रूट में क्या सॉइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसा सॉइल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जिस रूट से हम ले जाना चाहते हैं उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है ना। फिर हम ये भी पता करेंगे जो पॉसिबल रूट है प्यारे बच्चों, उस पॉसिबल रूट पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल एंड वाटर कहाँ से हम उपलब्ध कराएंगे, उन सारे चीज का सर्वे हम लोग रिकॉग्निशन सर्वे में करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम फ्लड लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, स्ट्रक्चर अलोंग द पॉसिबल रूट। प्यारे बच्चों, आपको कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन कि उस एरिया में कितना मैक्सिमम फ्लड लेवल आता है, कितना उस एरिया का अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, कितना नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क अलोंग द जो पॉसिबल रूट है उसमें कितना नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सॉइल अलोंग द रूट, जो आपका रूट है, आपका जो पॉसिबल जो सेलेक्ट किया है रूट को, उस रूट क्या सॉइल का इन्फॉर्मेशन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइन सॉइल है, कोर्स सॉइल है ना, किस टाइप का सॉइल है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर को सह सकता है कि नहीं, सारे चीज को आपको देखना है। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइमेटिक कंडीशन इन द एरिया ऑफ द रूट, जिस एरिया में आपको रूट बनाना है उसका क्लाइमेटिक कंडीशन के भी बारे में आप लोग चर्चा मतलब इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। टू लोकेट द सोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड वाटर, अगर उस एरिया में जो आपका पॉसिबल रूट है अगर बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड वाटर का सोर्स कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी आप रिकॉग्निशन सर्वे में देख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हाईवे के अलाइनमेंट को फिक्स करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए 4 तरीके के सर्वे किया जाता है। पहला मैप स्टडी, दूसरा आपका रिकॉग्निशन सर्वे, तीसरा है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, चौथा आपका लोकेशन सर्वे, उसके बाद डिटेल्ड सर्वे। तो हमने मैप स्टडी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, रिकॉग्निशन सर्वे के बारे में अच्छा से पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे प्रीलिमिनरी सर्वे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था अभी रिकॉग्निशन सर्वे। रिकॉग्निशन सर्वे में क्या होता है, एक सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं या सिर्फ आंख से देख के डाटा को कलेक्ट करना है ना। तो प्यारे बच्चों, जिस समय आप रिकॉग्निशन सर्वे कर रहे थे उसी दौरान आप प्रीलिमिनरी सर्वे कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, जो आपका पॉसिबल रूट है अगर वो सही है तो सही है, नहीं तो कोई अल्टरनेट रूट, कब, रिकॉग्निशन सर्वे के दौरान ही कोई अल्टरनेट रूट देखना, पता करना एक्यूरेटली क्या कहलाता है, प्रीलिमिनरी सर्वे। प्यारे बच्चों, अगर एक्यूरेटली आप पता करना चाहते हैं कि कौन सा रूट हम दे, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट मतलब बेटर से बेटर इंस्ट्रूमेंट आपको सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे चेनिंग मतलब चेन आपको यूज करना पड़ेगा, वही एक्यूरेट चेन यूज करना पड़ेगा। दूसरा कंपास यूज करना पड़ेगा, थियोडोलाइट यूज करना पड़ेगा, टेकोमेट्री यूज करना पड़ेगा, प्लेन टेबल यूज करना पड़ेगा, थियोडोलाइट यूज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, प्रिलिमिनरी सर्वे में इन सारे इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि रिकॉग्निशन सर्वे में ऐसा नहीं था, रिकॉग्निशन सर्वे में इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट आप यूज नहीं कर सकते थे। बात समझ में आया प्यारे बच्चों। तो देखिए हमने क्या बोला, रिकॉग्निशन सर्वे के दौरान ही कोई और अल्टरनेट रूट्स पता करना। पहले हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, मैप का स्टडी किया था। मैप को स्टडी करके मान लीजिए 3 रूट्स हमने निकाला था, उसी तीनों रूट्स के बारे में हम लोग देख रहे थे कहाँ पे, फील्ड में जाकर। मगर फील्ड में जब गए तो जो 3 रूट हमने देखा था वो हमको पसंद नहीं आकर कोई चौथा रूट पसंद आ गया। तो जो अल्टरनेट रूट को हम जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कहलाता है किसके अंदर, प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर। तो जब भी हम प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे प्यारे बच्चों, जो अल्टरनेट रूट हम लोग देख रहे हैं तो उसका एक मतलब सब कुछ पता करना होगा कि लेंथ अलाइनमेंट जो हम देंगे उसका लेंथ क्या होगा, जो लेंथ हम बिछाएंगे उसका एंगल क्या होगा, मतलब ट्रावर्स का एंगल क्या होगा, जो सॉइल है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी अच्छी तरीके से जानना होगा। तो इसमें आप हैवी इंस्ट्रूमेंट और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और सब प्यारे बच्चों, चारों में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट सर्वे जो है आपका प्रीलिमिनरी सर्वे ही होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला, प्रीलिमिनरी सर्वे इज अ लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन।
प्रिलिमिनरी सर्वे में ही सबसे ज़्यादा स्केल का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। किस लिए भाई? तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अल्टरनेट रूट मार्क ड्यूरिंग रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे के दौरान कोई अल्टरनेट रूट को हमको देखना क्या कहलाता है? प्रिलिमिनरी सर्वे कहलाता है। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या है? एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट का आपको यूज करना पड़ता है। इन अ प्रिलिमिनरी सर्वे द सर्वे इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड आर, प्रिलिमिनरी सर्वे में जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन कौन सा? चेन टाइप, प्रिस्मेटिक कंपास, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, सारे इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी फॉलो ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको फॉलो करना है, जैसे एंगल ऑफ ट्रावर्स। एंगल ऑफ ट्रावर्स करने का मतलब है मतलब जो आप अलाइनमेंट बिछा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो उस एंगल को आपको एक्यूरेटली मेजर करना है बाय द थियोडोलाइट। किससे? थियोडोलाइट के मदद से। जो लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन होगा, दैट मीन्स अलाइनमेंट का जो लेंथ होगा उसको क्या चीज से मेजर करना है? वेरी गुड एंड एक्यूरेट चेनिंग मेथड से। एक्यूरेट चेन भी होना चाहिए और मेथड भी एक्यूरेट होना चाहिए। फिर आपको प्यारे बच्चों क्रॉस सेक्शन लेवल शुड बी टेकन एट सुटेबल इंटरवल। प्यारे बच्चों, आपका जो अलाइनमेंट जा रहा होगा प्यारे बच्चों, हर सुटेबल आपका इंटरवल पे क्रॉस सेक्शन देखते रहना है। नेक्स्ट, सॉइल सर्वे टू बी कैरिड आउट वेरी केयरफुली। सॉइल का जब आप सर्वे करने जाइएगा प्यारे बच्चों तो बहुत ही केयरफुली सर्वे कीजिएगा। तो बहुत ही टाइम टेकिंग सर्वे है प्यारे बच्चों प्रिलिमिनरी सर्वे, बट प्रिलिमिनरी सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है। बात समझ में आया? क्योंकि इससे हम सारा कुछ इसी में मेजर कर रहे हैं। लेंथ क्या होगा, एंगल क्या होगा, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल कौन सा सॉइल कितना लोड सहेगा, सारा कुछ हम लोग चर्चा करते हैं, मतलब पता करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे में। इसलिए ये आपका क्या कहलाता है? लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे, जो कि सबसे लास्ट सर्वे है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों चार स्टेज में करेंगे। पहला मैप स्टडी, दूसरा रिकॉनेसेंस सर्वे, तीसरा प्रिलिमिनरी सर्वे और चौथा लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे, जो कि इसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट सर्वे जो है आपका वो है लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो अलाइनमेंट जो फाइनलाइज्ड हो जाता है वो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद ही हो जाता है ना। प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद आपका क्या हो जाता है? रिकमेंड कर दिया जाता है आपका अलाइनमेंट को, है ना। द अलाइनमेंट फाइनली रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद ही आपका रिकमेंड कर दिया जाता है कि भाई ये रूट्स आपका सही है ना। तो द डिटेल सर्वे शुड बी कैरिड आउट फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए अब तो ये तो आपका क्या हो गया, बता दिया प्रिलिमिनरी सर्वे कि आपका ये रूट सही, आपको ये फाइनल कर लेना है ना। तो अब क्या करेगा प्यारे बच्चों? डिटेल्ड सर्वे क्या करेगा? जो हमको फाइनल अलाइनमेंट आया था कि यही अलाइनमेंट जाना है, तो उसका प्लान एंड उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके प्लान और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो काम होता है लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे का। क्या हमने बोला प्यारे बच्चों? प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद ही एक फाइनलाइज हो जाता है कि यही अलाइनमेंट आपको जाएगा। तो उस अलाइनमेंट का प्लान और उसका कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उसका डिटेल्स होता है, डिटेल सर्वे वो किया जाता है, डिटेल्ड सर्वे में किया जाता है। और अब उस रोड का कितना प्रोजेक्ट होगा, कितना कॉस्ट, उस रोड प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट होगा, वो भी हम डिटेल सर्वे में पता करते हैं। इस सर्वे में भी प्यारे बच्चों आप सारा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं सर्वे का, है ना। तो देखिए, द डिटेल सर्वे शुड बी कैरिड आउट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स फॉर हाईवे प्रोजेक्ट। किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट का प्लान और उसके कंस्ट्रक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जुटाना है वो आपको डिटेल सर्वे में जुटाना होता है। टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ रोड प्रोजेक्ट, उस रोड प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट आएगा वो भी आप डिटेल सर्वे में आप पता कीजिएगा। अब देखिए, इन दिस सर्वे द सर्वे इंस्ट्रूमेंट आर यूज, सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे चेन, टेप, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ETC। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये हमने पढ़ा प्यारे बच्चों सर्वे, कौन कौन सा सर्वे हम रिकमेंड करते हैं जब हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने जाते हैं।
तो हमने यही बताया था कि हाईवे अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने से पहले 4 स्टेज में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। जो पहला था मैप स्टडी। मैप स्टडी में क्या किया प्यारे बच्चों, इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट था, इंडिया का जो सर्वे डिपार्टमेंट था वहाँ से टोपोग्राफिकल मैप लाए। टोपोग्राफिकल मैप को ऑफिस में जाके केयरफुली स्टडी किए। स्टडी करने के बाद वहाँ से 2-4 पॉसिबल रूट हमने 2-4 पॉसिबल रूट या 2-4 अलाइनमेंट हमने लिख लिया कि ये 2-4 अलाइनमेंट हो सकता है। अब क्या किए प्यारे बच्चों, ये था मैप स्टडी में। अब दूसरा हमने किया रिकॉग्निशन सर्वे। रिकॉग्निशन सर्वे में क्या किए, जिस एरिया में हमको रूट बनाना है, अलाइनमेंट ड्रॉ करना है, अलाइनमेंट बनाना है, उस एरिया में जाके हम लोग देखेंगे। देखकर जो सर्वे करेंगे, उस सर्वे में क्या होता है, बहुत सारे ऐसा डाटा मिलता है जो कि आपको मैप में नहीं मिला था। उस डाटा को कलेक्ट कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बात समझ में आ गया। इसमें आप हल्का फल्का कोई सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये हो गया रिकॉग्निशन सर्वे। रिकॉग्निशन सर्वे के बाद हम लोग करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, रिकॉग्निशन सर्वे के दौरान ही, रिकॉग्निशन सर्वे के दौरान ही हैवी इंस्ट्रूमेंट लाकर हम ये पता कर लेते हैं कि कोई अल्टरनेट रूट है। मतलब फाइनल करने के लिए जो भी रूट्स होगा वो फाइनल किया जाता है प्रिलिमिनरी सर्वे में। उसके लिए आपको सॉइल का टेस्टिंग करना होगा, उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन का टेस्टिंग करना होगा, सारे का टेस्टिंग करते हुए आप कर लीजिए ना। और इस प्रिलिमिनरी सर्वे में प्यारे बच्चों आप क्या कीजिएगा, फाइनलाइज कर दीजिएगा। आफ्टर प्रिलिमिनरी सर्वे आपका अलाइनमेंट फाइनलाइज हो जाता है ना। अब देखिए डिटेल्ड सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, अलाइनमेंट तो आपका फाइनलाइज हो गया है। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, उस अलाइनमेंट का प्लान या उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम डिटेल्ड सर्वे में प्राप्त करते हैं। उस रोड प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो भी हम लोग डिटेल्ड सर्वे में चर्चा करते हैं। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये था सर्वे, जब हम अलाइनमेंट को ड्रॉ करने जाते हैं तब। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हाईवे अलाइनमेंट के बारे में। क्या, किसके बारे में, हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है और इसका क्या आइडियल रिक्वायरमेंट हुआ। मतलब जो हम अलाइनमेंट हम जो ड्रॉ करने जा रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, उसका आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप पहले अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हाईवे अलाइनमेंट के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है।